जिंदाबाद 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 भ्रष्ट सरकारां मुर्दाबाद 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 लोटू सरकारां मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सैनी मुर्दाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान दर्शन किया जा रहा है। काफी किसान आज पहुंचे हैं सिरसा सचिवालय में। आज भारतीय किसान एकता बीके के बैनर तले सिरसा जिले के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर, मांगे क्या हैं जो समय समय पर सरकार ऐलान करती है, घोषणाएं करती है, वही मांगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो खरीफ 2025 में भारी जल भराव से, भारी बरसात से और बाढ़ से, चाहे वो हिसार गग्गर डैम की तबाही हो, चाहे गग्गर नदी की तबाही हो, उससे जितनी भी फसलें बर्बाद हुई है पूरे हरियाणा की और भी उधर टांगरी नदी से, दूसरी नदियां से जो भी चीज़ें, जितनी फसल बर्बाद हुई उस फसल को जो मुआवजा है दिवाली से पहले जारी कर दी गई। आज तक वो जारी नहीं किया गया। उसके साथ जो खरीफ 2024 में जो फसल हमारी ख़राब हुई थी उसके लिए जो बीमा क्लेम दिया गया था उसमें से 25 गांव अभी तक भी रहते हैं, उन पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया था जो कि चंडीगढ़ तक अभी तक जो नहीं हुए हैं। तो साथ ही जो मुआवजा है खरीफ 2020 में जो वाइट फ्लाई से नरमे की फसल बर्बाद हुई थी, तो 4 तहसीलों का मुआवजा अभी भी जो 4 हमारे तहसीलें हैं उसमें गोरीवाला है, डब वाली है, कालांवाली है, सिरसा का कुछ हिस्सा है, उसका बीमा जो मुआवजा है 2020 का जारी नहीं किया गया, 2 बार जारी करके वापस चला गया, उसको दिया जाए। नहरी विभाग की मांगे हैं, काडा विभाग की मांगे हैं, कृषि विभाग के डीएपी यूरिया जो किसानों को लूटा जा रहा है। जब किसान की पूरी डीएपी की लूट होगी, यूरिया की लूट होगी, उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखबारों में, टीवी में आपके माध्यम से बयान दे रहे हैं भी किसान की लूट नहीं होने देगी। किसान तो लूट लिया, उसको आगे से उसका सुधार करके समय पर डीएपी, समय पर जो यूरिया दी जाए, समय पर पानी दिया जाए, पानी की बंदी जब भी हमारी फसल की बजाई का समय होता तब जो नहरें हैं वो सफाई के नाम से बंद कर दी जाती है। साथ ही जो सबसे बड़ी हमारी मांग है, जो हरियाणा में जो ट्रैक्टर है हमारा, जिसको गड्ढे की संज्ञा दी थी, गड्ढा इसलिए कहा था भी पिछले समय में बैल ऊँट होते थे, गड्ढे होते थे, अब जो मशीनरी का युग है तो ट्रैक्टर है, उसको गड्ढे की संज्ञा दी थी। उस गड्ढे के ऊपर, उस ट्रैक्टर के ऊपर जो ताऊ देवीलाल ने टैक्स माफ़ किया था, उसको 10 गुना उसका जो आरसी का रजिस्ट्रेशन फीस का जो टैक्स लगता है 10 गुना बढ़ा दिया। अभी तो इन्होंने हमारे को चेक करके देखा है, नहीं बोलेंगे तो फिर गाड़ियों की तरह परसेंटेज भी करेंगे, उस भरे हुए टैक्स को वापस लिया जाए। धान घोटाला हुआ है पूरे हरियाणा में, सिरसा में भी फग्गू मंडी के साथ कई मंडियों में धान घोटाला हुआ है। उस धान घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करके जो अधिकारी है संबंधित उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो मिलर हैं, जो शेलर वाले इसमें संबंधित हैं, जो एजेंसी है, खरीद एजेंसी है, उसके ऊपर कार्रवाई करती हुई खाली उन पे ऊपर कार्रवाई ना की जाए। जो किसानों की 20-20 किलो क्विंटल की काट की है उसका भी, उनका भी जो है बनता, उनको जो जितना डिफरेंस है वो दिया जाए, ये मांग है। काडा विभाग ने जो नहरी खाले हैं वो खाले जो हैं उसको अपना छोड़ दिया। खाले आधे को 1.5 साल से छोड़ा हुआ है, कोई 2 साल से छोड़ा हुआ है, कहते फंड नहीं है। बहुत सारे थराज के खाले हैं, कुक्यावाली के हैं, एक हमारे खाई क्षेत्र में खाला बनाया गया, उसके नक्के बनाए, किसी ने शिकायत कर दी, उसके सारे नक्के बंद कर दिए। ऐसा काडा विभाग ने काम कर रखा है। काडा की जो पानी वाली डिग्गी है उसका कई सालों से बकाया है। बागवानी विभाग का जो बागवानी लगाई थी 2020-22 में, 22-23-24 में, उसके जो पौधों की सब्सिडी है वो रुकी हुई है। बहुत सारी समस्याएं हैं खाद की। मंत्रियों के लगातार बयान आते रहे हैं कि मुआवजा किसानों को मिलने वाला है, जो बारिश से नुकसान हुआ, जो बाढ़ से नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री का भी बयान आया, कहाँ गलती देखते हैं आप, क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? ना मुआवजा आ रहा है, ना बीमा क्लेम आ रहा है। देखिए, हम तो यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आपने दिवाली का नाम लिया था, अभी तो 2020 वाले की तो 6 दिवालियाँ निकल गई, 2023 वाला जो बीमा प्रीमियम वापस किया उसकी 2 दिवालियाँ निकल गई, 2024 वाले की 2 दिवालियाँ निकल गई, तो इसकी कितनी दिवालियाँ निकालोगे? मतलब 1 दिवाली तो निकल गई। आपने दिवाली बोला था लेकिन आपने सन नहीं बोला, भी कौन से सन में देंगे। हम आपसे अपील करते हैं पूरे किसानों की ओर से, पूरे हरियाणा के किसानों की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई तो एक वादा तो किसानों के प्रति, आप किसानों की बात करते हैं, किसानों की हर माननीय प्रधानमंत्री, आपका कोई मंत्री किसानों से ही बात शुरू करता है और सबसे ज़्यादा टारगेट भी किसानों को करते हो, तो इस किसानी के लिए आप जरूर काम करते हो। DKE की तरफ से क्या अल्टीमेटम आज प्रशासन को दिया जा रहा है? देखिए, अभी प्रशासन को बुलाया है, अभी DDA साहब आएंगे, वो क्या कहते हैं, काडा विभाग आएंगे, DRO साहब आएंगे, बागवानी वाले आएंगे, वो कितना समय मांगते हैं, उसके बाद हम अपने किसानों से राय मशवरा करके अगर
वो उस समय पर हमारा हल नहीं करते हैं तो यही हमारे डंडे और दरियाँ तैयार हैं। हम फिर पक्का जमावड़ा लगाएंगे जब तक हमारा जो बीमा क्लेम और मुआवजा जारी नहीं। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो धरना भी शुरू हो सकता है। खाली जवाब नहीं, वादा और डेट के साथ, टाइम के साथ हम अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम धरना यहाँ पे धरना जो है आने वाले समय में जो समय देकर सरकार को, प्रशासन को उसके बाद लगाएं। ठीक है, ओके।